नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी 360 में। तो दोस्तों, आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के जितने भी फैक्ट हैं, बायोलॉजी के जितने भी हमारे टॉपिक हैं बायोलॉजी के हमारे सिलेबस में, उसमें जितने भी फैक्चुअल चीज़ें हैं उन सब के वन लाइनर क्वेश्चन फॉर्म में आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे बायोलॉजी की एक मैराथन क्लास। मेनली ये मैराथन क्लास जो है ये हमारे एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी को ध्यान में रख के बनाई गई है। इसमें जितने भी फैक्चुअल क्वेश्चन हैं सारे इंक्लूड किए गए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इंक्लूड हैं और आने वाली परीक्षाओं में क्या पूछा जा सकता है वो भी इंक्लूड किया गया है। तो ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके रेलवे के एग्ज़ाम में और रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के एग्ज़ाम में फंसेगी। मेनली ये जो बनाया गया है क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन फॉर्म कंप्लीट किया गया है, ये एक रेलवे के ग्रुप डी और एनटीपीसी के एग्ज़ाम को ध्यान में रख के किया गया है। इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और बायोलॉजी की जितनी भी फैक्चुअल चीज़ें हैं वो सारी मर्ज की गई हैं इसमें, और सारे क्वेश्चन जो है आपको वन लाइनर फॉर्म में मिलेंगे। तो चलिए अपना समय ना ख़राब करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज की अपनी मैराथन क्लास। तो सबसे पहले हम देखते हैं जीव विज्ञान की उपशाखाएँ। मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है एपीकल्चर में। विटीकल्चर के द्वारा उत्पादित होता है अंगूर। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है अर्थवर्म। वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विद्या को कहते हैं जेरेंटोलॉजी। सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है? सर्पेटोलॉजी। और फिलाटेलिस्ट क्या करता है? तो डाक टिकट संग्रह करता है। अगला सुमेलित है पक्षी ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों की स्टडी को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। वंशागति की स्टडी को जेनेटिक्स कहते हैं। पर्यावरण की स्टडी को इकोलॉजी कहते हैं। जीवाश्म की स्टडी को पैलियोबायोलॉजी कहते हैं। फूलों के अध्ययन को कहते हैं एंथोलॉजी। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं एंटोमोलॉजी। जनसंख्या और मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है जननांकिकी। जीर्ण वृद्ध होने की प्रक्रिया के अध्ययन को कहते हैं जेरेंटोलॉजी। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं पादप जीवाश्मों का। रेशम कीट पालन कहते हैं, रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। एनोस्मिया कहते हैं घ्राण संवेदना की कमी को। अस्थियों का अध्ययन किया जाता है ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत। अस्पताल के किस विभाग में कैथ लैब होती है? तो कैथ लैब जो होती है वो कार्डियोलॉजी विभाग में होती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जैव विकास। जैव विकास आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? आर्कियोप्टेरिक्स जो है जुरासिक युग का एक सर्वपुरातन पक्षी है। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था ह्यूगो डू ब्रीज ने। डायनासोर्स क्या है? मेसोजोइक युग के हैं। वर्गिकी ऑक्टोपस है। ऑक्टोपस एक मोलस्का है। सबसे बड़ा कशेरुकी है स्क्विड। नेक्स्ट है हमारा जुगनू होता है कीट। खटमल, मकड़ी, घरेलू मक्खी और मच्छर में कौन सा कीट नहीं है? मकड़ी। निम्नलिखित में श्वान उपजातियों में कौन भौंकने में असमर्थ है? तो भौंकने में जो असमर्थ है वो है डिंगो। सर्पों की विषय ग्रंथियाँ किसकी समांग हैं? कि तो कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियों के समान हैं। नेक्स्ट है कोबरा सर्प का विष होता है तंत्रिका विषी। फिर है अधोभूमि उत्पादित सब्जियों आलू, बंडा, शकरकंद एवं जिमीकंद में से कौन से एक रूपांतरित जड़ है? तो शकरकंद जो है वो एक रूपांतरित जड़ है। लाल मिर्च तीखी होती है क्योंकि उसमें उपस्थित होता है कैप्सिकम। सहतूत का फल है सेरोसिस। फलों का वह प्रकार जिसमें चीनी को रखा जा सकता है वह है जिसमें लीची को रखा जा सकता है वह है एक बीजी बेरी। लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है लेग्यूम मूल ग्रंथियों में से। अगला हमारा है रजत मीन के फिश, जेली फिश एवं कैट फिश में से कौन एक वास्तविक मीन है? यानी कौन सा एक वास्तविक मछली है? तो कैट फिश जो है वो एक वास्तविक मछली है। उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता? चमगादड़ जो है पक्षी वर्ग में नहीं आता है। कौन सा प्राणी अपनी आंत में जल का संग्रह करता है? तो वो ऊँट है। अगला है हमारा आलू, मूली, भिंडी और शकरकंद में कौन सा एक फल है? तो भिंडी जो है वो एक फल है। स्पंजी टिश्यू, स्पंजी ऊतक एक ऐसी गंभीर समस्या जिसके कारण आम की जिस प्रजाति का निर्यात को प्रभावित हो गया है वह है अल्फांसो। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? मृदा विहीन पादप संवर्धन। सेब के फल में लाली का कारण है एंथोसाइनिन। ईईजी से किस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है? वह है मस्तिष्क। अगला है केसीन दुग्ध होता है। केसीन दुग्ध में कौन सी प्रोटीन होती है? तो वो होती है प्रोटीन। केसीन क्या है? दुग्ध में एक प्रोटीन है, उसे केसीन कहते हैं। अगला है जापानी इंसेफेलाइटिस का कारण होता है विषाणु। जापानी इंसेफेलाइटिस का कारण विषाणु होता है। फिर है थायमीन की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है। विटामिन ई की कमी से बांझपन होता है और नियासिन की कमी से पेलाग्रा होता है। अनुवांशिक रोग है हीमोफीलिया। आलू में ब्लैक हार्ट का कारक है ऑक्सीजन की कमी। लौंग है बंद कलियाँ। केसर होता है सूखा मिश्रण फूल के बीज बनाने वाले भागों का। जो फूल के बीज बनाने वाले भाग होते हैं उनका सूखा मिश्रण जो कहलाता है वो क्या? वो केसर कहलाता है। अगला है हमारा सुमेलित अदरक क्या है? राइजोम है। केसर वर्तिकाग्र है। अफीम की डूडी और सन क्या है? तना। तो अदरक प्रकंद है। प्याज
मांसल पर्ण है, आलू तना है, नारियल भ्रूणकोश है। अगला है हमारा, निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है? तो शकरकंद का संग्रह जो है वो अंग तना नहीं है। लहसुन की अभिलाक्षणी गंध का कारण है सल्फर यौगिक। रेशम का कीड़ा स्किल वॉर्म वाणिज्यिक तंतु फाइबर ऑफ कॉमर्स पैदा करता है प्यूपा चरण में। अगला है, कुनीन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वह प्राप्त होती है तो आवृतबीजी पादप सिंकोना से। मलेरिया निदान है तो आर्टीथर नाम की औषधि प्राप्त होती है बीजीय पादप से। सील जिस जाति का है वह है स्तनपायी। फिर है अल्फा केरोटीन, एक प्रोटीन है जो त्वचा में उपस्थित होता है। अल्फा केरोटीन प्रोटीन जो है वो कहाँ उपस्थित होता है? वो हमारी त्वचा में उपस्थित होता है। रेशम तंतु, रोम, पिच, नख तथा नखर निर्मित होते हैं, ये केराटिन से निर्मित होते हैं। फिर है पारिस्थितिकी निसे आला की संकल्पना को प्रतिपादित किया था। तो पारिस्थितिकी जो संकल्पना इसे किसने? ग्रीलेंस ने दिया था। अगला है हमारा कथन और निष्कर्ष। कथन ये है, कुछ जीवाणु अपना भोजन संश्लेषित कर सकते हैं और उसका कारण दिया हुआ है। इन जीवाणुओं में हरा पदार्थ जो हरित लवक कहलाता है पाया जाता है। ये सही है, परंतु इसका आर गलत है। कुछ जीवाणु अपना भोजन संश्लेषित कर सकते हैं, ये सही है, लेकिन इन जीवाणुओं में हरा पदार्थ जो हरित लवक कहलाता है हरित लवक नहीं पाया जाता। हरित लवक जो सिर्फ है वो प्लास्टिक जो है वो पेड़ों में पाया जाता है, इसलिए ये इसका जो आर है वो गलत है। कथन ए, मरुस्थलीय पौधों के जड़ तंत्र काफ़ी लंबे होते हैं, इसका कारण है मृदा का उच्च तापमान जड़ विकास को प्रोत्साहित करता है, ये गलत है। ये सही है, जड़ इसलिए लंबी होती है क्योंकि वहाँ पानी ज़्यादा गहराई में होता है, इसलिए इसका कथन जो आ रहा है वो गलत है। मरुभूमि के पादप अधिकतर होते हैं मांसल। मरुस्थलीय पौधों की जड़ें लंबी होती हैं क्योंकि जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती हैं। शुष्क जलवायु के भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधे कहते हैं ये मरुद्भिद कहलाते हैं। सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है एब्सिसिक अम्ल। हाइड्रोफाइट है एक जलीय पौधा। हेकिस्टोमर्थ पौधे हैं जो उगते हैं बहुत कम ताप पर। एक वर्णांध। कलर ब्लाइंडनेस, पुरुष का विवाह एक सामान्य स्त्री से होता है जिसके माता पिता की दृष्टि भी सामान्य थी, उनके बच्चों की वर्णांधता होने की संभावना है। तो वर्णांधता जो है एक जेनेटिक बीमारी है, उसमें 50% चांस है जो वर्णांधता होने की। अगला है, बारूदी सुरंगों का पता लगाने में उपयोग होती है मधुमक्खी। अधिकांश कीट श्वसन करते हैं वातक तंत्र से। प्रति सूक्ष्मजीवी औषधियों में से यक्ष्मा और कुष्ठ दोनों की चिकित्सा के लिए उपयुक्त है। तो इम्यूनोसैलिसिलिक एसिड। जीनोम चित्रण यानी जीनोम मैपिंग का संबंध है जीन्स के चित्रण से। अगला है हमारा, नील हरित शैवाल जैव उर्वरक है। क्रायोसोपा मायो नियंत्रण है। बायो 902 सरसों का काइक्लोन है। और ये जो है एजोटोबैक्टर, ये क्या है? एक जीवाणु है। एजोटोबैक्टर एक जीवाणु है। अगला है, दूध जिस बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है वह है लैक्टोबैसिलस। जैव उपचारण बायोमेडिटेशन के तात्पर्य है जीवों द्वारा पर्यावरण से विषैले टॉक्सिक पदार्थों का निष्कासन। मुर्गियों में रिकेटस रोग का कारण होता है विटामिन डी की कमी। मानव के श्वेत रक्त कणों WBC का व्यास होता है 0.007 मिलीमीटर। अगला है कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान के जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे हम। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन से तथा लिपिड से बनी होती है। नाभिक के अलावा DNA होता है कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में। मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों में कितने होते हैं? वो 23 जोड़े होते हैं। अगला है, मानव शारीरिकी वयस्क मानव में होती है क्या? वयस्क मानव में 206 हड्डियाँ होती हैं। शल्य क्रिया में शल्य क्रिया में जो आर्थोप्लास्टी है, कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन यानी कूल्हे के जोड़ का जो प्रतिस्थापन है उसे क्या कहते हैं? आर्थोप्लास्टी कहते हैं। मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगें स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित हो जाती हैं तो रेटिना पर। नेत्रदान में दान की आंख के जिस हिस्से को प्रेरित किया जाता है वह क्या है? कार्निया है। अगला है, उरोस्थी यानी ब्रीस्ट बोन, ये क्या होता है? स्टर्नम होता है। और कॉलर बोन क्या होती है? क्लेविकल होती है। जैनु फलक पैटेला होता है। स्कंद फलक स्केपुला होता है। अगला है हमारा रुधिर परिवहन तंत्र। रुधिर परिवहन तंत्र शरीर में निम्न में से कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है? WBC करता है। लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती हैं अस्थि मज्जा में। रक्त होता है एक संयोजी ऊतक। निम्न में से कौन सा हृदय घात के सटीक लक्षण है? तो हृदय घात के सटीक लक्षण है वो हैं जी मिचलाना, तेजी से पसीना आना, सीने में तेज दर्द होना।
अगला है रक्त समूहों की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। वर्ग ए बी रक्त वाला व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति का रक्त ले सकता है जिसका रक्त वर्ग हो। कोई भी ए बी वाला जो है वो सर्वग्राही होता है, वो किसी का भी रक्त ले सकता है। सर्वदाता वह व्यक्ति होता है जिसका रुधिर वर्ग ओ होता है। सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य है, सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। प्रतिरक्षा यानी असंक्रामकत्व का सर्वाधिक संबंध है ये लिम्फोसाइड में है। अगला है हमारा कारण और निष्कर्ष से कुछ संबंधित क्वेश्चन है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कथन है कटे स्थानों से रक्त प्रवाह रोकने के लिए फिटकरी का उपयोग किया जाता है। उसका कारण है रक्त एक कोलाइडी निकाय है जिसमें ऋणावेशित कोलाइडी कण होते हैं। फिटकरी के एल्यूमिनियम आयनों की स्कंद रक्त शक्ति से अधिक होती है अतः रक्त स्कंदित हो जाता है। तो इसमें क्या है, ए और आर दोनों सही हैं, कारण भी सही है और हमारा निष्कर्ष भी सही है। अगला है हृदय को रक्त का संरक्षण करने वाली धमनियां कहलाती हैं फुफ्फुस धमनियां कहलाती हैं जो हृदय को रक्त का संभरण करती हैं। जो हृदय को रक्त देती हैं धमनियां कौन सी कहलाती हैं, वो फुफ्फुस धमनियां कहलाती हैं। स्वास्थ्य मनुष्य का रक्तचाप सिस्टोलिक व डायस्टोलिक होता है। 120 मिलीमीटर सिस्टोलिक और 80 मिलीमीटर डायस्टोलिक। मानव हृदय का प्रथम शल्य प्रत्यारोपण किया गया था क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा। रक्त का थक्का बनाने में फाइब्रोनोजिन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एक एंजाइम है, वो क्या है, थ्रोम्बिन और प्रोथ्रोम्बिन दोनों भाग लेते हैं। फिर है किसी शारीरिक प्रक्रम से थ्रोम्बिन का संबंध है रक्त जमाव से। हीमोग्लोबिन के बारे में कौन से कथन सही हैं, यानी कौन से कथन सही, तो पहला सही है, इसमें लोहा होता है। दूसरा, यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, ये भी सही है। तीसरा, यह रक्त में लाल रंग प्रदान करता है, ये भी सही। चौथा, यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है। दोस्तों ये गलत है, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही हैं। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति बढ़ जाती है। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए जो खनिज आवश्यक है वह है पोटेशियम। डीएनए अंगुली छापन और नैदानिक शोध केंद्र अवस्थित है हैदराबाद में। मानव रक्त की श्यानता का कारण है प्लाज्मा में विषाणुओं का होना। मानव रक्त की जो श्यानता है उसके कारण है। फिर है पोषण तथा पाचन। पोटेशियम अल्पता से संबद्ध है। पोटेशियम अल्पता से क्या संबंध है, निम्न रक्तचाप अपोहक जिसके कार्य संपादन हेतु तो प्रयुक्त होता है वह है वृक्क गुर्दा। कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है, रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना। यूरिया रक्त से पृथक किया जाता है गुर्दे के द्वारा। मानव वृक्क यानी असमरी किडनी स्टोन में पाए जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है कैल्शियम ऑक्जेलेट। हम हल्दी पौधे के जिस भाग से लेते हैं वह है तना। अगला हमारा है जो ईस्ट और मशरूम है, ये क्या है, ये एक फफूंद है यानी फंगी है। नाखून काटते समय दर्द नहीं होता क्योंकि नाखून मृत कोशिकाओं के द्वारा द्रव्य द्वारा बने रहते हैं जिनमें रक्त संचरण नहीं होता है। एक बीज के अंकुरण के लिए 3 परिस्थितियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, वह कौन कौन सी हैं, पानी, उचित तापमान और ऑक्सीजन। लाइकेन मिश्रित जीव है जो बने होते हैं कवक एवं शैवालों से। फिर अगला है हमारा शीत भंडारों में फलों तथा साग सब्जियों का अपघटन होता है, अपघटन धीमा हो जाता है। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला है क्रेब्स चक्र। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र के कारण हमारे शरीर में एटीपी बनते हैं। फिर अगला है हमारा विटामिन एवं पोषण। फंक ने किसका आविष्कार किया था, फंक ने विटामिन का आविष्कार किया था। मानव शरीर की धीमी वृद्धि वसा प्रोटीन एवं विटामिन में किस कमी के कारण होती है, तो वो प्रोटीन के कारण होती है। फिर है सूची बनो सूची। विटामिन B1 का क्या नाम है, विटामिन B1 का मान थायमीन है। विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन है। विटामिन B6 का पाइरोक्सिन है। विटामिन B12 का साइनोकोबालामाइन है। विटामिन C का एस्कॉर्बिक एसिड है। अगला है हमारा सुनहरा धान में प्रचुरता है विटामिन ए की। निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, तो विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। एक वयस्क मानव शरीर में जल प्रतिशत होता है लगभग 75%। दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है, 70 ग्राम। टमाटर में लाल रंग का कारण है लाइकोपीन। अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला ऑर्गेनिक अम्ल है टार्ट्रिक एसिड। फिर अगला है हमारा भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है वसा में। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है ट्रिप्सिन। मांसपेशियों में थकान नहीं होती है लैक्टिक अम्ल के कारण। कौन सी विटामिन किसी स्वप्न को पर्याप्त समय तक याद रखने में दमदार है, यानी मददगार है, वो है विटामिन C। अगला है हमारा रेटिनाल। नेत्र सूख कर लाल हो जाना रेटिनाल के कारण होता है। टोकोफेराल बंधता के कारण होता है। साइनोकोबालामिन घातक रक्ताल्पता। पाइरोक्सिन मानसिक व्याधि। विटामिन C का मुख्य स्रोत है कच्चे एवं ताजे फल। विटामिन जो खट्टे फलों साइट्रस में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है वह विटामिन C होता है। लौह का अयस्क है पालक। जिस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी होती है उसे विटामिन K कहते हैं। विटामिन D का स्रोत है सूर्य की किरणें। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है B12।
विटामिन किसके, कैरोटीन के बने होते हैं। एंजाइम पेप्सिन में होता है। हार्मोन टेस्टोस्टेरोन प्रोटीन कैरेटिन की बनी होती है। एंजाइम मूलतः है प्रोटीन जिसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है। लैक्टोज के कारण दूध का धवल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, कैसीन का। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है रेनिन। शरीर में ऊतकों टिश्यू का निर्माण होता है प्रोटीन से। विटामिन बी 12 में कोबाल्ट होता है। हीमोग्लोबिन में लोहा होता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है और पीतल में तांबा होता है। थायमीन है विटामिन बी 1। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है आंवला। साइनोकोबालामीन है विटामिन बी 12। जल में घुलनशील है विटामिन बी एवं सी। लौह का अंश सबसे अधिक पाया जाता है हरी सब्जियों में। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। पित्त का संचय होता है पित्ताशय में। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग संपन्न होता है छोटी आंत में। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रतिक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी होता है एंजाइम एक बायो उत्प्रेरक है। एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है प्रोटीन के अमीनो अम्लों को परिवर्तन करने में। फिर अगला हमारा है कथन है हमारा, विटामिन्स बलवर्धक तत्व है जिनकी अच्छे स्वास्थ्य के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। उसका कारण है विटामिन हानिकारक बैक्टीरिया को मारकर शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक रखते हैं। यह गलत है हमारा, जो ए है वो सही है लेकिन आर गलत है। विटामिन डी के सर्जन में पाया जाता है कैल्शिफेरॉल। हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है दंतवल्क, जिसे हम दांत का जबड़ा जिसे कहते हैं वो सबसे कठोर भाग है। फिर है अंतःस्रावी ग्रंथि और हार्मोन्स। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है तो यकृत में होता है। लार किसके पाचन में सहयोग करती है, तो स्टार्च के पाचन में सहयोग करती है। दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रावण करती है पीयूष ग्रंथि। फिर है जनन ग्रंथि, प्रोजेस्टेरॉन होती है पीयूष ग्रंथि। वृद्धि हार्मोन होती है अग्न्याशय, इंसुलिन निकलता है, अग्न्याशय से इंसुलिन निकलता है। अधिवृक्क को क्या कहते हैं, कार्टिसोनोजेस्टेरॉन कहते हैं। फिर अगला है हमारा हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन, एंजाइम लाइपेज और फास्फोलिपिड लेथिसिन बहुलक पॉलीइथाइलिन। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए सुई लगाई जाती है, वह किसकी होती है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स की होती है। फिर क्या है, एड्रेनलिन क्रोध भय और खतरे वाला हार्मोन्स होता है। एस्ट्रोजन स्त्रियों में स्रावित होता है। इंसुलिन ग्लूकोज निर्माण करता है। फोरोमेन गंध के बोध से साथी को आकर्षित करता है, फोरोमेन। अगला है लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है। लड़ो या उड़ो हार्मोन एड्रेनलिन कहलाता है। आयोडीन युक्त हार्मोन्स थायरॉक्सिन है एक अमीनो अम्ल। एस्ट्रोजन उत्पादित होता है पुट्टिका द्वारा। थायराइड ग्रंथ से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन है टीएसएच। अग्न्याशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन है सिक्रीटिन। इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है आइलेट ऑफ लैंगरहैंस के द्वारा। इंसुलिन का उत्पादन आइलेट ऑफ लैंगरहैंस के द्वारा होता है। एस्ट्रोजन है एक हार्मोन, कौन सा पदार्थ हार्मोन नहीं है, इंसुलिन हार्मोन नहीं है। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथ है तो वो पिट्यूटरी ग्रंथ है, जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। हृदय आराम करता है दो धड़कनों के बीच। थायरॉक्सिन जो है एक हार्मोन्स है। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने में युक्त होता है एसिटिलीन या एथिलीन। फिर है हमारा जंतुकायिकी। जंतुकायिकी के मुख्य फैक्ट क्या हैं, जब चींटियां काटती हैं तो वह अंतःक्षेपित करती हैं यानी फार्मिक अम्ल। सूक्ष्मजीवी जो बीटी कपास के उत्पादन से संबंधित है वहाँ एक जीवाणु। स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज हाइड्रोलिसिस स्टार्च कराने वाला एंजाइम है एमाइलेज। जीव अंतःक्षेपक होता है वेदना रहित सुई विहीन अंतःक्षेपक। फिर है परितृप्त एवं व्यास केंद्र मानव मस्तिष्क के किस भाग में स्थित है, तो ये हाइपोथैलेमस में है। फिर है रोग एवं उसके उपचार। अगला है हमारा रोग एवं उसके उपचार। चिकित्सकीय भाषा में गोल्डन आवर का संबंध है हृदय घात से। बीटी ब्लॉकर एक औषधि बचाने हेतु हृदय घात से है। मलेरिया कॉलरा एवं जैंडिसिस में कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा प्रभावित होता है, तो वो है मलेरिया। भारत में मलेरिया के 65% लोगों के लिए कौन सा परजीवी उत्तरदायी है, तो यह पी वाइवैक्स। उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पालिश किया हुआ चावल है, लोग पीड़ित होते हैं बेरी रोग से। पालिश किए हुए चावल से बेरी रोग होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीमारी पता करने के यंत्र एमआरआई का मतलब होता है चुंबकीय रेजोनेंस चित्रीकरण। इटाई रोग किसके दीर्घकालीन विषाक्त से होता है, तो कैडमियम से। टिटनेस नामक रोग निम्न नाम से भी जाना जाता है लॉक्जा। हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है, विषाणु के द्वारा होता है। अबिंदुकता एक बीमारी है आँखों की। आँखों के किस भाग में अंध बिंदु या पीत बिंदु पाए जाते हैं, दृष्टि पटल में। फिर अगला है रोग और उनके कुछ लक्षण। रतौंधी विटामिन ए की कमी से, रिकेटस विटामिन डी की कमी से, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से, बेरी विटामिन डी की कमी से। अगला है हमारा
एड्स विषाणु में होता है आरएनए प्लस प्रोटीन। एड्स विषाणु क्या होता है? आरएनए और प्रोटीन का बना होता है। एचआईवी का कौन सा प्रदेश भारत में प्रभावी है? HIV-1C। एड्स के लिए उत्तरदायी विषाणु उदाहरण है रेट्रो विषाणु। एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम एड्स होता है विषाणु द्वारा। एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा है वो है जीडोबुन यानी एजिडोथाइमिडीन। अगला है हमारा संरक्षा संस्था संबंधित है। एड्स शोध एवं नियंत्रण परियोजना बेंगलुरु से। इन्फ्लुएंजा रोग कहलाता है, इन्फ्लुएंजा रोग होता है विषाणु से। जापानी इंसेफेलाइटिस का कारण है विषाणु। मदिरा के अतिशय सेवन से कौन सा रोग होता है? यकृत का सुषरोपण यानी लीवर सिरोसिस होता है। जब जो लोग ज़्यादा शराब पीते हैं उन्हें लीवर सिरोसिस होता है। ओरल सम्पाइकोस फाइब्रोसिस बीमारी का कारण है तंबाकू युक्त गुटखा। कुष्ठ रोग उत्पन्न किया जाता है जीवाणुओं द्वारा। इंटरफेरॉन का प्रयोग किया जाता है नियंत्रण के लिए कैंसर के। मानव शरीर के भीतर भाग में रोगों की पहचान की जाती है एंडोस्कोपिक द्वारा। एक मनुष्य को बेरी बेरी सूखा रोग व स्कर्वी की बीमारी होगी यदि वह नहीं ले रहा है विटामिन B1 D और C। अगला है पीलिया इन्फ्लुएंजा गलसुआ एवं आंत्रज्वर में किस कारण वायरस नहीं होता है? वो आंत्रज्वर में होता है। बीमारी जिसमें उच्च मात्रा में रक्त में यूरिक अम्ल प्रधान रूप में पाया जाता है उसे गठिया यानी गाउट कहते हैं। स्लीप एपनिया एक भयंकर निद्रा दोष है जिसमें निद्रा में बार बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए श्वास बाधित होता रहता है। अगला है मधुमेह, पोलियो, काली खांसी एवं चेचक में से कौन सा रोग वैक्सीनेशन द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता? तो मधुमेह। लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? गुर्दे पर। हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य के शरीर का सीधा प्रभाव होने वाला अंग है यकृत यानी लीवर। यकृत रोग हेपेटाइटिस B का कारक है DNA वायरस। सेरेब्रल पाल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः पाया जाता है छोटे बच्चों में। अगला है डिप्थीरिया, मलेरिया, हैजा एवं हेपेटाइटिस में से कौन सा रोग एक वायरस द्वारा होता है? तो हेपेटाइटिस। थायमीन, बेरी, विटामिन D से सूखा रोग, विटामिन E बांध्यापन, नियासिन, पेलाग्रा। प्लेग जीवाणुओं से, एड्स विषाणु से, गंजापन कवक से, मलेरिया प्रोटोजोआ से। अगला है एम्फाइसीमा एक ऐसी व्याधि है जो पर्यावरणीय प्रदूषण द्वारा होती है और इससे प्रभावित मानव अंग है तो फुफ्फुस फेफड़े होते हैं। कौन सा बर्ड फ्लू विषाणु है? H5N1। मैडा काऊ रोग का कारण है फ्रांस। किस युग्म की बीमारियों का कारण विषाणु है? पोलियो और बर्ड फ्लू। फिर है गेहूं से गेहूंसा, आलू से पिछैती झुलसा। गेहूं में गेहूंसा रोग लगता है, आलू में पिछैती झुलसा लगता है, बाजरा में अरगट लगता है और जौ में बुकनी रोग लगता है। अगला है हमारा धान का टुंगारो विषाणु प्रसारित होता है हरी पत्ती के फदफुदके द्वारा। आलू में ब्लैक हार्ट का कारण है ऑक्सीजन की कमी। भिंडी में पीतवर्ण सिरा की बीमारी होती है सफ़ेद मक्खी से। बहुचर्चित बल्ब बेरी रोग ऐसा इसलिए कहलाता है क्योंकि रोगग्रस्त शिशु लार के बुलबुले बनाता है। ब्रांड स्पेक्ट्रम औषधि है पैरासीटामॉल। फिर है सिलिकोसिस है एक। सिलिकोसिस क्या? एक फेफड़े संबंधित बीमारी। कुनैन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है पादप के किस भाग से आती है? छाल से आती है। साल्क टीका संबंधित है पोलियो से। मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग है प्लीहा यानी तिल्ली। अगला है एंथोफोबिया डर है पुष्पों का। फुट और माउथ रोग पाया जाता है मवेशी व सुअर में। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग है मेनिंजाइटिस। स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है आंवला। निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? मानव शरीर में उर्बिका फीमर सबसे लंबी अस्थि है, सही है। हैजा रोग जीवाणु के कारण होता है, ये भी सही है। एथलीट फुट रोग विषाणु के द्वारा होता है, दोस्तों ये गलत है। यानी पहला और दूसरा दो ही सही है। अगला है हमारा वातोन्माद हिस्टीरिया रोग सामान्यतः होता है तो ये जवान महिलाओं में होता है। सुमेलित है रक्ताल्पता जो एनीमिया होती है वो लौह तत्व की कमी के कारण होती है। गला घोंटू जिसे ग्वाइटर कहते हैं वो आयोडीन की कमी से होता है। रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस होती है विटामिन A की कमी से होती है। बेरी रोग विटामिन B की कमी से होता है। बेरी रोग जो है वो विटामिन B की कमी से होता है। अगला है मारास्मस रोग प्रोटीन की अल्पता के कारण होता है। क्वाशियोरकर दीर्घकालीन उपवास के कारण होता है। TB जीवाणु संक्रमण है। हेपेटाइटिस B विषाणु संक्रमण है। एलिसा टेस्ट किया जाता है। एलिसा टेस्ट एड्स को जांचने के लिए किया जाता है। अगला है भोजन विषाक्तता का कारण होता है सैल्मोनेला बेसिलाई।
कैंसर कहते हैं सेलों का अनियंत्रित बहुगुणन होना, जिसमें स्वस्थ सेलों का दम घुटना और अंततः मृत्यु हो जाना। जब सेल डिवीजन ज़्यादा होने लगता है तो उसे कैंसर कहते हैं। डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस के लिए। नवजात शिशु को ट्रिपल एंजीटिन वैक्सीन लगाई जाती हैं कुकुर खांसी, टेटनस और डिप्थीरिया के प्रतिरक्षित करने के लिए। HIV एड्स रोग नहीं फैलता है मच्छर के काटने से। HIV एड्स मच्छर के काटने से नहीं फैलता है। आर्सेनिक 74 का उपयोग ट्यूमर में किया जाता है। कोबाल्ट 60 का उपयोग कैंसर में किया जाता है। आयोडीन 131 थायराइड ग्रंथि सक्रियता में और सोडियम 24 रक्त व्यतिक्रम में किया जाता है। दोस्तों ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक विकार है जो उत्पन्न करता है रक्त का स्कंदन होना। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का अंग प्रभावित होता है मस्तिष्क। पोलियो के टीके की खोज की थी जॉन साल्क ने। एथलीट फुट बीमारी होती है फफूंद से। दंत क्षण का कारण है बैक्टीरियल संक्रमण। दांतों का जो क्षय होता है वो किसके कारण होता है, वो बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है। ब्रेन की बीमारी को पहचाना जाता है EEG द्वारा। वैज्ञानिक जिसने यह खोज की थी कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है, इनका नाम था सर रोनाल्ड रॉस। पीला बुखार येलो फीवर फैलता है मच्छर एडिस एजिप्टी द्वारा। पैथोजिन जो सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी है रीनोवायरस। डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक विकार है जो होता है गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण। उसके बाद अगला है हमारा डाउन सिंड्रोम। यदि एक व्यक्ति केवल दूध, अंडे एवं रोटी का आहार करता है तो उसको रोग होता है स्कर्वी का। BCG का टीका लगाया जाता है यक्ष्मा यानी TB से बचाव के लिए। सफ़ेद कीट एक महत्वपूर्ण कवक रोग है जिसे सरसों का होता है, जो सरसों में लगा होता है। सफ़ेद कीट जो सरसों में लगता है। गेहूं पर पाए जाने वाले 2 प्रमुख कवक रोग हैं काला कीट और सिमट। संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है प्लेग। डेंगू बुखार में मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है, प्लेटलेट्स की। निम्नलिखित जोड़ों में किसका सुमेल है, निमोनिया फेफड़े, ये सही है। मोतियाबिंद थायराइड ग्रंथि गलत है। पीलिया आँख, मधुमेह, यकृत, तीनों गलत है, पहला सही है सिर्फ। अगला है मलेरिया में रक्त कोशिकाओं के कारण होती है। फाइलेरिया लसिका ग्रंथि को प्रभावित करती है। एंसेफेलाइटिस मस्तिष्क को प्रभावित करती है। ल्यूकीमिया बोन मैरो को प्रभावित करती है। अगला है वायु द्वारा क्या हो सकता है, TB हो सकती है। पानी द्वारा कालरा और हैजा हो सकता है। संपर्क से सिफिलिस हो सकता है। घाव द्वारा टिटनेस हो सकता है। अगला है मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है। पोलियो विषाणु के कारण होता है। तपेदिक जीवाणु के कारण होता है। दाद कवक के कारण होता है। मोतियाबिंद आँखों में होता है। पीलिया यकृत में होती है। टाइफाइड दांत में होता है और निमोनिया फेफड़े में होता है। अगला है पायरिला कीट है। पायरिला कीट क्या है, गन्ने की फसल का निद्रा रोग नामक बीमारी होती है ट्रेपैनोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव से। कथन चेचक स्मॉल विषाणु द्वारा होता है, कारण मरीज को पृथक बिस्तर पर रखना चाहिए। दोस्तों कथन और कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण कथन पर आधारित नहीं है। गोलाक्रिम निमेटेड से होने वाला रोग है फाइलेरिया। स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष मर्दानता में पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि उनमें केवल X क्रोमोसोम होता है। रानीखेत बीमारी संबंधित है मुर्गियों से। दंत क्षय का मुख्य कारण है मुख के भीतर होने वाले जीवाणु, कार्बोहाइड्रेट के खाद्य कणों के मध्य अंतर्व्यवहार। अगला है हमारा अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु जिनकी आवश्यकता होती है उन्हें कैल्शियम और फास्फोरस के कारण BCG का टीका नवजात शिशु को लगाना चाहिए जन्म के तुरंत बाद। ब्राइटस रोग प्रभावित करता है गुर्दे को। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े स्रोत है सोडियम और पोटेशियम के। कौन सा रोग कवक के कारण होता है, त्वचा का प्रदाह जो है वो किसके कारण होता है, वो कवक के कारण होता है। फिर क्या है फुफ्फुस सदुल्मिता न्यूकोमोनियासिस से वे श्रमिक रोगग्रस्त होते हैं जो मुख्यतः कार्यरत हैं कोयला खान में। दुधारू पशुओं की निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी संक्रमणीय हैं, इसे सभी संक्रमणीय हैं। अगला है थैलेसीमिया के रोगी में शरीर निम्न के संश्लेषण की क्षमता नहीं रहती है तो वो हीमोग्लोबिन की। BMD परीक्षण किया जाता है अस्थिर रंध्रा हेतु। और इबोला है एक प्राणघातक विषाणु। अगला है खाद्यान्न के कौन कौन से फैक्ट हैं। गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ है ग्लूटीन। निम्नलिखित फलीदार पौधों में से कौन पेट्रोपादप नहीं है, तो करेज जो है वो पेट्रोपादप नहीं है। अगला है हमारा चिलगोजा किस प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है, तो पाइन से प्राप्त होता है। औषधि वितरण में काम आने वाले खाली संपुट ब्लैंक कैप्सूल बने होते हैं, स्लेज के बने होते हैं। निम्न में से कौन सी वस्तु जीवाणुओं से नष्ट होती है, तो प्लास्टिक जो है वो
जीवाणु से नष्ट नहीं होती, तो प्लास्टिक जो है वो जीवाणु से नष्ट नहीं होती है। सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता था। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया हुआ है क्लोरोक्वीन। किसको बनाया था इसने? क्लोरोक्वीन। यद्यपि भारत की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, किंतु पक्षियों की संख्या तेजी से घट रही है। उसके कौन कौन से कारण हो सकते हैं? तो उसका कारण है, एक तो कारण है पक्षियों के वास स्थान पर बड़े पैमाने में कटौती हो रही है, और चौथा है, अगला कारण है कीटनाशक, रासायनिक उर्वरक तथा मच्छर भगाने वाली दवाओं का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा रहा है, जिसके कारण पक्षियों की जो है वल्रता कम हो रही है। निम्नलिखित में से कौन एक कीट के शरीर से निकला स्राव है? तो कीट एक शरीर से निकला लाख होता है। वृक्ष की आयु वर्षों में निर्धारित की जाती है। इसमें वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर। सीरा अति उत्तम कच्चा माल है पावर अल्कोहल के लिए। अगला है हमारा पोषक तत्व। पोषक तत्व के कौन कौन से मुख्य फैक्ट हैं वो हम जानेंगे अब। भोजन का विषाक्त होना यानी बाटुलिज्म किस स्पीसीज के प्रदूषण से उत्पन्न होता है? तो ये होता है क्लोस्ट्रिडियम से, ये होता है क्लोस्ट्रीडियम के कारण। फिर होता है न्यूट्रोफिलिक उत्पन्न होते हैं पोषक और औषधिक प्रभाव से। डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक अमीनो अम्ल नहीं बनाता है? तो टायरोसिन जो है वो अमीनो अम्ल नहीं बनाता है। अगला है हमारा लीवर फ्यूलक पित्त वाहिनी में रहता है, तो किसकी पित्त वाहिनी में रहता है? भेड़ की। अगला है मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस। गति प्रेरक का कार्य होता है या हृदय स्पंदन को संपादित करता है। इनमें से कौन सा सही है? तो शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है, ये सही है। माँ और शिशु के बीच गले लगना या चूमना प्रेरित करता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण। सबसे लंबा जीवित वृक्ष है सिकोया। सिकोया सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। अगला है यदि मूत्र में एल्बुमिन आ रहा हो तो ऐसे व्यक्ति को निम्न में से किस अंग के फेल हो जाने से पीड़ित होने की संभावना होती है? तो वो होता है वृक्क। अगला है स्वजीवी जो उत्पादक होते हैं, परोपजीवी जो उपभोक्ता होते हैं, मात्रोपजीवी जो विबंधक होते हैं, और तृणभक्षी जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। अगला है आनुवांशिक इंजीनियरिंग तथा बायोटेक्नोलॉजी। किस देश में पहला ट्रांसजीनी दमकता हुआ सूअर उत्पन्न किया गया है जो अंदर बाहर सब हरा है? वो है ताइवान में। विश्व में लगभग 250 लाख बच्चों को प्रभावित करने वाली विटामिन ए हीनता से लड़ने की क्षमता वाले गोल्डन राइस की प्रमुख उपयोगिता उसके दाने में जिसकी प्रचुरता के कारण होती है वह है बीटा कैरोटीन के कारण। बायोचिप में क्या होता है? आरएनए, डीएनए तथा प्रोटीन। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के उपयोग द्वारा इंग्लैंड में पहला अपराध किस वर्ष में हल किया गया था? तो वो 1983 में किया गया था, जो इंग्लैंड में हुआ था। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग किन क्षेत्रों में होता है? केवल न्यायालयी छानबीन में, सहायक वैज्ञानिक परीक्षण में, पैतृत्व विवाद में तथा संकटापन्न प्राणियों के रक्षण में। टर्मिनेटर तकनीक उसके द्वारा उत्पन्न किसकी बिकवारी के लिए है? तो टर्मिनेटर तकनीक जो है वो ट्रांसजेनिक उपजाऊ बीज, जीन परिवर्तन पौधे एवं जेनेटिक रूप से अभ्यंतरण बीज जो दूसरी पक्षी में परिणत होते हैं। अगला है जीन चिकित्सा में एक त्रुटिपूर्ण जीन के कार्य को ठीक करने के लिए पूरे त्रुटिपूर्ण जीन को सही जीन से बदला जाता है। हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को कहते हैं जीन। एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है। वर्णता के लक्षण उत्पन्न होने में उसके पुत्री पुत्रियों में हो सकते हैं। मनुष्य द्वारा निर्मित आनुवंशिक रूप से अभियंत्रण प्रथम जीविका है वो है डाली। नई विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति 2003 के उद्देश्य के संबंध में निम्न कथनों पर विचार की तथा बताइए इनमें से कौन सा सही है? तो इनमें से जो कथन है वो हमारे चारों कथन सही हैं, यानी विद्यमान भौतिक एवं बौद्धिक स्रोतों का सर्वाधिक उपकरण उपयोग है, ये भी सही है। नवीन प्रवर्तनीय प्रौद्योगिकी का विकास, ये भी सही है। प्राकृतिक संकटों को कम करने और उनमें से निपटने पद्धति और प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, यह भी सही है। बौद्धिक संपत्ति का प्रबंध है, ये भी सही है। फिर अगला है हमारा जीन संबंधन एवं पुनर्योजन किसके आनुवंशिकीय अभियंत्रण के कारण होता है? डीएनए प्रौद्योगिकी आनुवंशिक अभियंत्रण के कारण होता है। फिर है गर्भस्थ शिशु में आनुवंशिक विधियां जांचने के लिए निदान सूचक परीक्षण में क्या होता है? एमिनियोस्टेसिस कहा जाता है जिसे। अगला है एक प्रक्रम जिसके द्वारा जीवित सूक्ष्म जीव जटिल पदार्थ को सरल अवयवों में तोड़ते हैं। जीवित जीवधारियों से व्युत्पन्न पदार्थों को निर्दिष्ट करने के लिए बायोगैस होती है। अगला हमारा विश्व स्तर के प्रोग्राम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का संबंध है मानव जीनों और उनके अनुक्रमों की पहचान और मानचित्रण से। शरीर की वो कोशिकाएं जिनमें शरीर की किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में विभाजन तथा विशिष्टीकरण की क्षमता है और जो कई गंभीर बीमारियों पर शोध का केंद्र है, बिंदु है, उन्हें कहते हैं, इन्हें स्टेम कोशिकाएं कहते हैं,
अगला है, हाल ही में प्रथम बार किस देश के वैज्ञानिकों ने स्टेम सेल्स से मनुष्य की लीवर कोशिकाओं की रचना की है? वो है जापान में। अति विवादास्पद भ्रूणीय स्टेम कोशिकाओं के विकल्प के रूप में कौन बायोएथिकल अविवादास्पद स्रोत है जो स्टेम कोशिकाओं का है? वो है अस्थिमज्जा से व्युत्पन्न स्टेम कोशिकाएं। अगला है, जैववानिकी यानी बायो इकोनॉमिक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसका शाब्दिक अर्थ है जीवन का प्रबंधन, सही है। दूसरा है, यह पारिस्थितिकी का पर्याय है, यह भी सही है। तीसरा है, यह प्राकृतिक तंत्रों के मूल्य पर बल देता है तथा मानव तंत्रों को प्रभावित करता है, यह भी सही है। अगला है, कथन है गोल्डन राइस जैव प्रौद्योगिकी की ऐसी उपलब्धि है जो उपभोक्ताओं के लिए उतनी लाभप्रद है जितनी कि किसानों के लिए। इस चावल का पीलापन बीटा कैरोटीन की अधिक मात्रा को प्रदर्शित करता है जो यौगिक शरीर में विटामिन ए से परिवर्तित होता है। तो यानी कि इसके कारण और कथन दोनों सही है। महाधन सुपर राइस विकसित किया था जी एस खुश ने। और अगला है हमारा, पराजीनी फसल स्वर्ण चावल जिस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है वह है विटामिन ए। पैतृकता सिद्ध करने के लिए सहायक है डीएनए तथा अंगुली छाप। और फिर है जीन अणु डीएनए की संरचना के सबसे पहले रेखांकित क्रिया डॉक्टर जेम्स वाटसन और डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक ने किया था। डीएनए के द्वि हेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? वाटसन और क्रिक ने। अगला है, अपराध की जांच में डीएनए परीक्षण है जो नमूने लाए जाते हैं वो क्या होते हैं? रुधिर कोशिकाएं हो सकती हैं, अस्थि कोशिकाएं हो सकती हैं, बाल रज्जु हो सकता है और लार सलाइवा हो सकता है। फिर अगला है, जौन प्रौद्योगिकी जैनिको प्रौद्योगिकी है। तो जैनिको प्रौद्योगिकी क्या है? अनुवांशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीक। फिर है एमेनियोस्टिस, एक तरीका है जो बताता है भ्रूण के लिंग को। अगला है, विकसित देशों द्वारा समर्पित टर्मिनल तकनीकी उपलब्ध कराती है जैव तकनीकी द्वारा बीजों के उन्नत किस्मों को जो दूसरी पीढ़ी के लिए बंद जीवों को उत्पन्न करने के लिए सुनिश्चित की गई हैं। फिर है, ट्रांसजेनिक्स द्वारा नहीं पाया जा सकता क्लोनीकृत जंतुओं का उत्पाद। क्लोनीकृत जंतुओं का उत्पाद। अगला है, नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं धान की फसल में। जार्विक सेवन है एक कृत्रिम हृदय। जार्विक सेवन क्या है? जार्विक सेवन जो है एक कृत्रिम हृदय है। अगला है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी जैव विविधता के नाश का कारण है तो जीवों के प्राकृतिक आवास की कमी, पर्यावरणीय प्रदूषण एवं वनों का नाश। कौन सा जैव विविधता के लिए बड़ा खतरा है? तो प्राकृतिक आवासों और वनस्पति का विनाश तथा झूम खेती। सिगरेट के टुकड़े, चमड़े के जूते, फोटो फिल्म और प्लास्टिक का थैला में किसके क्षय होने में समय अधिक समय लगता है? तो प्लास्टिक का थैला जो है उसका क्षय जो है वो देर से होगा। पर्यावरण से अभिप्राय है तो पर्यावरण क्या है? भूमि, जल, वायु और पौधों पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर है, सही है। उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए हैं, यह भी सही है। भौतिक, जैवीय एवं सांस्कृतिक तत्वों की अन्य क्रियात्मक व्यवस्था जो अंत संबंधित होती है, यह भी सही है। यानी उपयुक्त सभी सही है इसमें से। कौन सा प्रदूषण कारक जैवीय रूप से अपघटित होता है? तो मल हो जो जैविक रूप से अपघटित होता है। स्माग, अम्ल वर्षा, ट्रूफिकेशन और एस्बेस्टोसिस में कौन एक वायु प्रदूषण से संबंधित है? तो जो यूट्रोफिकेशन है ये वायु प्रदूषण से संबंधित है। बैग फिल्टर, साइक्लोन कलेक्टर, साइक्लोन सेपरेटर और साइक्लोन डिवाइडर में से कौन एक वायु प्रदूषण की रोकथाम की एक यंत्रीय विधि नहीं है? तो साइक्लोन डिवाइडर वो एक यंत्रीय विधि नहीं है। फिर लाइकेन सबके अच्छे सूचकांक हैं वायु प्रदूषण के। सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है तो वो समुद्री है। ग्रीन हाउस गैसों में जिसके द्वारा ट्रोपोस्फीयर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड है। जैव विघटित प्रदूषक है तो वो वाहित मल है। ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक अंटार्कटिका के ऊपर है। फिर अगला है हमारा कथन है ओजोन जैविक जीवन के लिए परम आवश्यक है। और आर, ओजोन परत पृथ्वी को उच्च ऊर्जा विकिरण से संरक्षित कराती है। तो इसमें क्या ए तथा आर दोनों सही हैं और ए आर की व्याख्या भी सही कर रहा है। अगला है, किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? तो ये टाइडम होता है। मीना माता रोग का कारण है तो पारा। मिनी माता रोग किसके कारण होता है? तो ये पारा के कारण होता है। फिर अगला क्या है, इसमें हमारी जो टेबल है टेबल को मिलाना है तो एस्बेस्टास का, एस्बेस्टास धूल जो होता है वो फेफड़े को बर्बाद करता है। फिर हमारा सीसा क्या मस्तिष्क में मेनिंजाइटिस रोग पैदा करता है। फिर है पारा, पारा क्या करता है? पारा उदर को प्रभावित करता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो किसको प्रभावित करती है? रक्त धाराओं को, यानी रक्त धाराओं को प्रभावित करती है।
अगला हमारा है भूमिगत जल को दूषित करने वाले अब जैविक प्रदूषक हैं तो वो आर्सेनिक हैं। फिर है जैव आवर्धन से तात्पर्य है तो ये उत्तरोपर पोषण स्तरों के जीवों में क्या है कीटनाशियों की मात्रा का बढ़ाना। स्वचालित वाहन निर्वातक का सबसे अविशाल धातु प्रदूषक है तो वो लेड है। सदाबहार फल वृक्ष हैं तो ये लोकॉट है। सोयाबीन में नत्रजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया है तो वो है राइजोबियम जैपोनिक। फसल लैंगिक विधि है। फसल लैंगिक विधि क्या होती है? फसलोत्पादन के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता जानने के लिए पौधे का विश्लेषण करना क्या है? फसल लैंगिक विधि कहलाती है वो। धान के खेत से निकलने वाली गैस है मीथेन। जापान की 1953 में होने वाली मिनीमाटा व्याधि हुई थी उन मछलियों को खाने से जो संक्रमित थी। भारत द्वारा भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था 1973 में। फिर है किसी जल क्षेत्र में BDO की अधिकता संकेत देती है कि उसका जल सीवेज से प्रदूषित हो रहा है। BDO मतलब BOD नंबर जो होता है। फिर है विविध। खमीर एक उदाहरण है कवक का। राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो स्थित है नई दिल्ली में। किसे डायनोसोरस का कब्रिस्तान कहा जाता है तो मोंटाना को। आयोडीन प्राप्त होता है लेमिनेरिया शैवाल से। फिर अगला है लैक्टोबैसिलस दही बनाने में काम आता है। राइजोबियम नाइट्रोजन स्थिरीकरण में होता है। यीस्ट अल्कोहल उत्पादन में। और एस्पेरजिला सिट्रिक अम्ल को बनाने में। देश का पहला बायोडीजल संयंत्र कहाँ लगाया गया है तो काकीनाडा आंध्र प्रदेश में लगाया गया है। देश का पहला बायोडीजल कहाँ लगाया गया है? काकीनाडा आंध्र प्रदेश में। बंदर चीता छिपकली एवं तितली में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं तो छिपकली में लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। कथन है शाकनाशी उपयोगी पौधों को बिना क्षति पहुँचाए अपतरणों को नष्ट कर सकते हैं। कारण क्या है? अपतरणों एवं फसली पौधों द्वारा शाकनाशी भिन्न भिन्न दरों पर अवशोषित होते हैं। A और R दोनों सही हैं और A भी जो है R की सही व्याख्या है। मानव मूत्र का पीला रंग एक वर्णक के कारण होता है जिसे कहते हैं यूरोक्रोम। अगला है हमारा पक्षी जो कभी अपना घोंसला नहीं बदलता कोयल। पक्षी जो अपना कभी घोंसला नहीं बदलता कौन है? कोयल। जीव जो अपनी पूंछ त्याग देता है छिपकली। सबसे अधिक काल तक जीवित रहने वाला जीव नीली व्हेल। सर्वाधिक बुद्धिमान जानवर चिंपैंजी। फिर अगला है सीब करथान के विश्वव्यापी मार्केट के बड़ी संभावनाएं। इस पेड़ के बारे में विटामिन और पोषक तत्व प्रचुर होते हैं। चंगेज खान ने इसका प्रयोग अपनी सेना की ऊर्जास्फीता को उन्नत करने के लिए किया था। रूसी कॉस्मेटो ने इसके तेल का प्रयोग कॉस्मिक विकिरण के बचाव के लिए किया था। भारत में यह पौधा कहाँ पाया जाता है तो यह लद्दाख में है। किस तत्व की कमी को पूरा करने के लिए कीट भक्षी पौधों कीटों को पकड़ने तथा इनका भक्षण करते हैं तो वो नाइट्रोजन की कमी के कारण होता है। अगला है निफेथिन्स खासियाना घटमर्णी नामक दुर्लभ एवं आपातीय पौधा पाया जाता है तो ये मेघालय में है। लिथोट्रिप्सी क्या है? लिथोट्रिप्सी गुर्दे की पथरी को किरणों द्वारा तोड़ता है। प्राणियों में आहार शोषण और संश्लेषण 3 प्रमुख गुण हैं उपापचय के। अगला है कौन प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए आवश्यक है तो CO2 है। कोबाल्ट 60 का विकिरण चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है क्योंकि वह उत्सर्जित करता है गामा किरणें। CT स्कैन करने में प्रयोग होने वाली लाई जाती है एक्स किरणें। कृत्रिम रेशम का अन्य नाम है रेयान। मछली मेढक कबूतर एवं तिलचट्टा में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है तो मेढक जो है अपनी त्वचा से सांस लेता है। बंदर मगर मछली और मेढक में से किसमें 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है तो मेढक में 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है। अगला है एक परजीवी पर दूसरे परजीवी के आश्रित रहने को कहते हैं उपपरजीविता। एक सांड के वीर्य को कृत्रिम गर्भाधान हेतु रखना चाहिए तरल नाइट्रोजन में। फिर क्या है डार्सेट होल्स्टाइन साहिवाल एवं रेड सिंधी में से कौन सा गाय की उच्चतम दूध उत्पादन प्रजाति तो होल्स्टाइन है। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पाद होते हैं तो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं। क्लोनल वर्ण का प्रयोग किया जाता है आलू में। वह पौधे जिन्हें सामान्य तौर पर पेट्रोक्रॉप्स के रूप में जाना जाता है वह किनमें धनी होते हैं तो वो होते हैं हाइड्रोकार्बन और लिपिड के धनी होते हैं। अगला है आँख की सुग्राहिता किन रंगों के लिए सबसे अधिक होती है तो पीला एवं हरा। फिर है थर्मोस्कोप प्रारंभिक थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था तो वो गैलीलियो ने किया था। जीवभार का पिरामिड वन तालाब घासीय स्थल एवं शुष्क स्थल में से किस पारिस्थितिक तंत्र में उल्टा जाता है तो वो है तालाब। मेढक में कायांतरण में आंत छोटी हो जाती है। इलेक्ट्रॉन किरण चिकित्सा एक प्रकार की विकिरण चिकित्सा जिसके द्वारा उपचार किया जाता है विशेष प्रकार के कैंसर का। दंत विशेषज्ञ का शीशा होता है अवतल लेंस का। ऊंट जिराफ चूहा एवं मछली में से किसमें पित्ताशय नहीं होता है तो चूहे में जो है पित्ताशय नहीं होता है।
अगला है मायोग्लोबिन पेशी कोशिका में होता है, स्पर्गंधा प्रशांतक होता है, कर्कट रोग विकिरण चिकित्सा होता है, रोगप्रतिरोधक ऑक्सीजन परिवहन में होती है। अगला है क्षुत्पिताशय जो है भक्षण विकार होता है, कोलेस्ट्रॉल अंडपीतक होता है, एट्रोपिन एल्केलाइड के कारण इंसुलिन अग्नाशय। दांतों पर जमी परतें बनी रहती हैं, भोजन के कारण थूक मुख अम्ल और बैक्टीरिया से। वह जंतु कौन है जिसने अंतरिक्ष में प्रथम यात्रा रखी? तो लाइका नामक कुतिया, लाइका नामक एक बीज थी जिसने अंतरिक्ष में पहला कदम रखा था। निम्नलिखित में से निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त हो सकने वाला पदार्थ कौन सा है? तो क्लोरोफार्म और नाइट्रस ऑक्साइड। रसेदार सब्जी में प्रयोग होने वाला मशरूम होता है कवक। मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला त्वचा होता है तत्व होता है कैल्शियम। एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में लगभग किस मात्रा में पेशाब कर देता है? तो 1 से 1.5 लीटर। अगला है कार्डियोलॉजिस्ट हृदय का डॉक्टर होता है, नेफ्रोलॉजिस्ट गुर्दे का डॉक्टर होता है, यूरोलॉजिस्ट मूत्र नलिका का डॉक्टर होता है, ऑकुलिस्ट आँख का डॉक्टर होता है। अगला है हमारा मानव वृद्धि हार्मोन टेस्टोस्टेरोन एरिथ्रोफ्राइटिन एवं कोलेस्ट्रॉल में किस एक पर रोक नहीं है जिसे एथलीटों द्वारा प्रदर्शन सुधारक पदार्थ के रूप में उपयोग में लाया जाए? तो यह कोलेस्ट्रम है। सही सम्मिलित है। कोशिका का नियंत्रण केंद्रक से होता है, प्राकृतिक रबर पॉली आइसोप्रीन की होती है, क्रायोलाइट एल्यूमिनियम का अयस्क होता है और टाइटेन फिनोप्थलीन का होता है। अगला है मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है हृदय के बराबर। मुख्य मच्छर विकर्षक पदार्थ किससे प्राप्त होता है? तो नीम से। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीट भक्षी मछली है गैम्बूसिया। जैविक रूप से संश्लेषित नैनो कणों का उपयोग एक नई पारिस्थितिकी मित्र तकनीकी है जिसकी कैंसर उपचार में बड़ी संभावनाएं हैं। इस तकनीकी में एक पौधे के निचोड़ का उपयोग करते हैं। यह पौधा है पार्थिनियम। इस पौधे को क्या कहते हैं? इस पौधे को पार्थिनियम कहते हैं। अफीम पोस्तो पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो अधकेव फल से। ब्रिटिश अनुसंधानों द्वारा उद्घाटित किया गया है कि करी पत्ता भारत का देशज है और फार्मास्यूटिकल कंपनियों के लिए कई अरब डॉलर के उत्पादन की क्षमता रखता है। किस रोग के इलाज के लिए करी पत्ता का दावा किया जाता है? तो ये मधुमेह के लिए किया जाता है। यानी मधुमेह क्या मतलब क्या? और जैसे शुगर। ब्राह्मी क्या है? मस्तिष्क का टॉनिक है। सदाबहार क्या है? मधुमेह दूर करने वाला। पुदीना क्या है? वातहर है। तुलसी क्या है? कफोत्सारक है। फिर क्या है? अगला है हमारा वाइट लेग हार्न एक किस्म है तो ये कुक्कुटों की है। अंगोरा ऊन प्राप्त होती है खरगोश से। दीमक को यह भी कहते हैं श्वेत चींटी। भ्रूणी वृद्धि को मापने वाली हाल ही में विकसित तकनीक है अल्ट्रासोनिक्स। हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 4 होते हैं। एक सूक्ष्म जीव जो शराब उद्योग को अल्कोहलिक किण्वन के लिए प्रयुक्त होता है वो ईस्ट है। MIR क्या है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है। कौन सा भारतीय वैज्ञानिक UNEP द्वारा फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी अभिव्यक्त हैं? वो है MS स्वामीनाथन। अगला है हमारा टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है। कोडीन बेहोशी की ड्रग है। कोडीन जो है बेहोशी की ड्रग है। कुर्चुक क्या है? रबर का एक स्रोत है। यूगेनाल क्या है? लौंग का सुगंधित तेल है। यूगेनाल जो है वो लौंग का सुगंधित तेल है। लखनऊ के राष्ट्रीय विज्ञान संस्थानों में से एक ऐसे संस्थान को पहचानिए जो कि CSRI का संस्थान नहीं है। वो है BSIP यानी बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियोबॉटनी। गरिमा सेकंड नाम है एक क्लोन्ड भैंस का। फिर है एंजाज नाम है विश्व के प्रथम क्लोन ऊँट का। कौन एक प्राइमेट आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी है? तो वह है आरंगुटान। अगला है RH कारक का नाम संबंधित है एक प्रकार के बंदर से। मछलियों में सामान्यतः श्वसन होता है गलफड़ों गिल्स द्वारा। हाल ही में कौन सी ड्रग गिद्धों की समष्टि के हॉस के लिए उत्तरदायी हुई है? तो वो है डिक्लोफेनिक सोडियम। पर्णहरित यानी क्लोरोफिल में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाया जाता है? तो पर्णहरित में मैग्नीशियम पाया जाता है। अगला है हमारा सुमेलित है। एंथ्रेक्स एक विष है जो जैव युद्ध में काम आता है। थैलीसीमिया दोषी जीन से उत्पन्न रोग है। सरोगेसी गर्भ की किराएदारी है। ट्रांसजेनिक जीनोम में परिवर्तन करने वाला विज्ञान है। किस भारतीय नगर में पहला डायनोसोरियम खोला गया है? तो हैदराबाद में। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस प्रोटीन की खोज कर ली है जो मस्तिष्क के खतरनाक रोग एल्जाइमर को उत्पन्न करता है? वो कौन सी प्रोटीन है? वो है एमिलाइड प्रीकर्सर प्रोटीन। प्रायः जो भालू गलियों में तमाशा दिखाता है वह होता है रीछ। पगमार्क तकनीक का प्रयोग किया जाता है विभिन्न वन्य जंतुओं की संख्या में आकलन के लिए।
ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग करते हैं वृद्धि की दर नापने के लिए। पाली हाउस का प्रयोग किया जाता है पौधों को उगाने के लिए। कौन सा पादप रेशा तने से प्राप्त होता है? तो सनई। ऊंट अपने कुबड़ का उपयोग किस काम के लिए करता है? वसा के संग्रह के लिए करता है। अगला है बकरी, गाय, हाथी और सुअर में से कौन जानवर रेशे को अच्छी तरह नहीं पचा पाता? तो सुअर। क्या सरसों के तेल में सामान्यतः मिलावट के लिए प्रयोग करते हैं? पोस्ता यानी अरजुमिनो के बीज का तेल। फसल लैंगिक विधि है फसलोत्पादन के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता जानने के लिए पौधे का विश्लेषण करना। पेसमेकर किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? SA यानी सिन्यूट्रियल नोड के नाम से जाना जाता है। कौन सा वनस्पति तेल हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त है? तो सूरजमुखी का तेल। बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? तो रतनज्योत यानी जेट्रोफा का प्रयोग किया जाता है। जीन अभियंत्रण में नवीनतम तकनीकी विकसित हुई है? तो जीन प्रतिचित्रण से हुई है। जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त का दाब बढ़ जाता है। सामान्य स्थितियों में वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला है हमारा, निम्न में से कौन वायुमंडलीय ओजोन परत के क्षरण के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है अल्ट्रावायलेट किरणों को। वैश्विक उष्णता ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। कौन सा एक लवण सागर में सर्वाधिक पाया जाता है? तो सोडियम क्लोराइड जो है वो सागर में सर्वाधिक पाया जाता है। जुगाली करने वाले पशुओं से जिस ग्रीन हाउस गैस का निस्सरण होता है वह है मीथेन। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति के रोग विज्ञान की भाषा में कहते हैं ल्यूकेमिया। निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक वायरस द्वारा होता है? तो हेपेटाइटिस जो है एक वायरस द्वारा होता है। अगला है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। घाव को भरने में सहायक विटामिन है विटामिन C। निम्न में से किस फल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? करौंदा में। कुट्टू का आटा प्राप्त होता है, ये होता है पाइगोपायरम से। कार्बन डेटिंग निम्न की आयन उदाहरण में प्रयुक्त होता है? तो जीवाश्म की। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प पौधा है? तो विश्व का सबसे बड़ा पुष्प जो है वो रैप्लेसिया है। एड्स वायरस HTLV थर्ड की खोज की थी? तो रॉबर्ट्स गोलो ने की थी। फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु हैं? तो वो सहजीवी होते हैं। कोलेस्ट्रॉल है जंतु वसा में उपस्थित वसीय एल्कोहल। जंतु वसा में स्थित वसीय एल्कोहल जो है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल का असामान्य स्तर संबंधित होता है धमनियों का कठोर हो जाना। मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किया था FG बैंटिंग ने। अगला है हमारा, अगला चिकित्सा परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए क्योंकि तेल में असंतृप्त वसाएं हैं। अलसी किसका प्रचुर स्रोत है? तो अलसी जो है ओमेगा 3 वसीय अम्ल का प्रचुर स्रोत है। पीलिया से दुष्प्रभावित होता है? तो यकृत। अगला है, अपक्षय का विचार संबंधित है एक प्राकृतिक क्रिया जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों में व्यक्त करती है। BMD परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए? तो ये किसका किया जाता है? ऑस्टियोप्टेरिस का पहचान करने के लिए BMD परीक्षण किया जाता है। जब वृक्क कार्य करना बंद कर देता है तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा हो जाता है? तो क्या होता है? रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ जमा हो जाते हैं। अगला है, निम्न के साथ मिलाने से एजोला एक अच्छा उर्वरक हो जाता है? तो नीलहरित शैवाल का। एजोला बहुधा जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका सहचारी है नीलहरित शैवाल। मक्का में सफ़ेद कली किस तत्व की कमी से होती है? तो जिंक की कमी से होती है। प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की कौन सी रश्मियों का पर्णहरित द्वारा सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? तो लाल। मनुष्य में एप्टोनिक्स खाद्य विषाक्तता द्वारा सामान्यतः अंग प्रभावित होता है तो वो होता है यकृत। अगला है, जो प्रोटीन दूध में पाई जाती है वो केसीन होती है। दूध का धवल रंग इसकी केसीन के कारण। फिर क्या है, मैमथ पूर्वज है हाथी का। फिरोमोन्स पाए जाते हैं कीटों में। आर्कियोप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की एक मेसोजोइक कड़ी है? तो वो है सरीसृप व पक्षी वर्ग की। दूध का दही में परिवर्तन होता है बैक्टीरिया द्वारा। अगला है हमारा, एपीकल्चर जो है वो शहद की मक्खी है। सेरीकल्चर सिल्क वर्म होता है। पिसीकल्चर मछलियों से संबंधित है। हार्टिकल्चर फूल से संबंधित है। प्रतिवर्ती क्रिया और रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण होता है कशेरुक रज्जु द्वारा। इंसुलिन में कौन सा धातु मौजूद होता है? तो इंसुलिन में जस्ता मौजूद होता है।
तो दोस्तों ये थे हमारे बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट, जो जितने भी फैक्चुअल क्वेश्चन थे बायोलॉजी के जो बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, उन सब का कंपाइलेशन आपको इस एक वीडियो में मिलेगा। दोस्तों इस वीडियो को 102 बार ज़रूर देखिए और जितना पॉसिबल हो सके इस वीडियो को आप सर्कुलेट करिए, इस वीडियो को आप शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि जो भी आपके दोस्त रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुँच सके, उनकी बायोलॉजी का क्विक रिवीजन जो है हमारे इस वीडियो के द्वारा हो सके। और वीडियो को जितना से ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज़्यादा लोगों को प्रॉफिट होगा, उतना ज़्यादा लोगों को लाभ मिलेगा। और एक्चुअली में जो भी रेलवे की तैयारी के जो भी कैंडिडेट हैं उनको ये वन लाइनर ज़रूर पढ़नी चाहिए एग्ज़ाम के समय, क्योंकि एग्ज़ाम के समय आपका पूरा रिवीजन एक साथ नहीं हो पाता। तो उसके लिए हमने ये वीडियो का कंपाइलेशन आपको दिया है जीव विज्ञान का, बायोलॉजी का। इसमें आपके बायोलॉजी के जितने भी फैक्चुअल क्वेश्चन हैं जो डायरेक्टली उठा के पूछ लिए जाते हैं, वो सारे फैक्चुअल क्वेश्चन आपको हमारे इस वीडियो में मिलेंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और वीडियो को लाइक शेयर करें जिससे हमको भी थोड़ा प्रोत्साहन मिले, हमको भी थोड़ा अच्छा लगे, जिसके लिए हम आपको अभी हमने वीडियो का जो बायोलॉजी का वीडियो बना आपके लिए, फिर हम केमिस्ट्री और फिजिक्स के भी वीडियो लेके आएंगे मैराथन, जो आपके 1 से 1.5 घंटे में आपकी फिजिक्स का जो है पूरा निचोड़ है वो आपको कंठस्थ करा दिया जाएगा एक ही वीडियो में। क्विक रिवीजन होगा, एक तरीके से क्विक रिवीजन वीडियो होगा जो आपको एग्जाम से पहले ज़रूर देखना है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।